फुल ट्रेडर्स क्लब के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है कि मार्केट में कैसे एक्चुअल ट्रेडिंग प्लान होता है और जो बिगिनर है या जो भी ट्रेड कर रहे हैं मतलब 4 महीने 5 महीने या 6 महीने 1 साल से, उन सभी के लिए है, सभी ऑडियंस के लिए है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ट्रेडिंग प्लान कैसे होता है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एक ट्रेड लेने से पहले क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट के ऊपर में होने वाला है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो अब पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है। मैं मार्केट को शॉर्ट किया हूँ इस लेवल पे 48,600 लेवल पे शॉर्ट किया हूँ। मेरा टारगेट है, मिनिमम टारगेट है यहाँ तक का। ठीक है, 48,200 और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक 47,800 तक। यानी कि जब भी देखिएगा एक दो कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाए, सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पर मार्केट शॉर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टारगेट मिल गया, फिर मैं मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करने में उतना एग्रेसिव नहीं हूँ कि मार्केट को यहाँ शॉर्ट किया। सपोज कीजिएगा यहाँ पर मैं शॉर्ट किया हूँ 15 क्वांटिटी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी में मैं यहाँ पर अगर मार्केट शॉर्ट करूँगा तो 2 क्वांटिटी या मैक्सिमम 3 क्वांटिटी में मार्केट को शॉर्ट करना मैं पसंद करूँगा। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट को शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मार्केट को शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपका एक ब्रेकआउट लेवल चाहिए। ठीक है, या मार्केट को अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जो बड़ा प्रॉफिट है ये मेरा हाथ में आए, तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट ये वाला पॉइंट पे मार्केट फर्स्ट टाइम आया था, तो यहाँ पर मैं एग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट किया था। यहाँ पर मेरा एंट्री था और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 47,700 मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री था 47,700 समथिंग 100 या 150 पे। ठीक है, मेरा मिनिमम टारगेट जो रहता है वो टारगेट रहता है मिनिमम 1:3 का, और यहाँ तक देखिएगा 1:5 तक मुझे टारगेट मिल गया है। तो एक ट्रेडिंग में बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट ये आ जाता है कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, कि ट्रेड मतलब आपका एसएल कितना हिट हो रहा है और नेक्स्ट है कि आपका मतलब पॉइंट कैप्चर कितना होने वाला है। सपोज कीजिएगा आपने एसएल हिट किया है, आपका 1:2 का रेशियो रहा और आप दिन में 4 ट्रेड करते हैं, तब आपका प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही प्लान अगर आप उल्टा कीजिएगा, यानी कि आपका प्लान होगा मिनिमम 1:3 का आपका। अब बहुत सारे पूछेगा कि 1:3 टारगेट वाला सेटअप कहाँ मिलेगा। सेटअप मेरे चैनल पे ही है, मैं आरएसआई सेटअप पे दिया हूँ, वहाँ पर 1:3 मिलेगा, 70% एक्यूरेसी है। इसके बाद में आता है कि आईटीजी स्कैल्पिंग। आईटीजी स्कैल्पर इंडिकेटर जो है वो एडवांस इंडिकेटर है, ये आपका एडवांस नोटिफाई करता है, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ये पेड भी बहुत जगह इसको पेड भी बेचा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूं और इस सेटअप के रिगार्डिंग मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। आपको मैं बोल दिया था कि एक पॉइंट आपको होना चाहिए कि मार्केट को आप कहां शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट को आप सपोज कीजिएगा इस लेवल पे आप सी बाई करना प्रेफर करते हैं और आपका इंडिकेटर में भी देखिएगा यहाँ पर एक ग्रीन साइन दिखा रहा था। ठीक है, तो आपका डबल कंफर्मेशन हो गया, डबल कंफर्मेशन के रिगार्डिंग आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक पॉइंट कवर करता हूँ। फर्स्ट बिगिनर जो है वो लोग बहुत ही, मैं कंफ्यूज था, मैं भी जब पहले मतलब ट्रेड करता था। ठीक है, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। ठीक है, हो सकता है कि बुरा लगे कि 15 मिनट तो सर घंटे में तो 4 ही कैंडल मिलेगा, नहीं 15 मिनट एक्चुअल होता है, क्योंकि 5 मिनट में बहुत फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो फिर क्या होता है, इमीडिएट रिवर्सल आ जाता है और ये वॉलिटिलिटी चक्कर में एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही वॉल्यूम है और ये वॉलिटिलिटी चक्कर में एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, कि मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट तभी करूंगा जब मेरा एसएल हिट हो जाए। तो पहले आपको टारगेट होना चाहिए क्या, एक मैं मार्केट से कब निकलूंगा, मार्केट मुझे निकालेगा मेरा एसएल पे। ठीक है, मैं बीच में कहीं नहीं निकलूंगा। दूसरा मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट है मिनिमम 1:3 का। अगर ये मिल गया तो अच्छा है, मैं अगर उतना ज़्यादा मतलब वॉलिटिलिटी या ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखा तो मैं यहाँ पर ट्रेड को काट दूंगा, या दिखा तो मैं 1:3 पे एसएल रख दूंगा और मेरा टारगेट नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 1:4 का। ठीक है, तो ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो भले ही मेरा 1 2 3 4 एसएल हिट हो जाए मार्केट में, तो मेरा प्रॉफिट उधर से आ जाता है। कहाँ से, मेरा टारगेट से। अगर सपोज कीजिएगा मार्केट में 10 रुपया करके मेरा 3 एसएल हिट हुआ। ठीक है, 3 एसएल हिट हुआ और मेरा मिनिमम टारगेट 1:3 का, तो एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ 2 ट्रेड। तो अगर सपोज कीजिएगा 10 रुपया करके 2, यानी कि 20 रुपया मेरा मार्केट में एसएल चला भी गया और मैं तीसरा ट्रेड जब लेता हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि मेरा मिनिमम टारगेट रहता है 1:3 या 4 का। ठीक है, तो मेरा यहाँ से आ जाता है। तो भले ही एंटायर मंथ पे या एंटायर डे पे मेरा जो मतलब ट्रेडिंग सेटअप के रिगार्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पीएनएल ग्रीन पे रहता है। हाँ, ऐसा दिन भी आता है कि 3 बार मैं ट्रेड लिया हूँ, 3 बार एसएल हिट हो गया, तो भले ही उस दिन मार्केट को मैं छोड़ देता हूँ कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है। तो जब मेरा मार्केट मेरा खिलाफ जा रहा है तो मार्केट को छोड़ दिया। मार्केट जब मेरे साइड पे मूव करेगा तब मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं, मिनिमम 1:3 और ट्रेड लगा के 1:6 1:7 तक भी मैं इसको प्रॉफिट को बुक किया हूँ। ठीक है, अगर मार्केट मेरा खिलाफ जा रहा है तो एसएल पे निकलना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, आप जो भी ब्रोकर यूज कीजिएगा, बिगिनर हो या एडवांस हो, जो भी है, क्या होता है जब एसएल हिट होता है तो हम लोग का साइकोलॉजी काम करता है। ठीक है, एसएल पे मैं नहीं निकलूंगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए तो मैं ट्रेड को काट दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सपोज कीजिएगा आपका 50 रुपीज़ लॉस शो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में जब 150 का लॉस शो करेगा, ठीक है, तब आपका माइंडसेट यहाँ पर आएगा कि चलो 50 अगर लॉस शो करा तो निकाल देगा। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, 250 का लॉस शो करता है। ठीक है, 250 का लॉस शो करता है, 250 का लॉस जब शो करता है आपका माइंडसेट आता है ठीक है चलो 150 तक जब लॉस शो करेगा तब निकाल दूंगा। ऐसे करके क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका खिलाफ मार्केट जा रहा है। ठीक है, आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो आप फिक्स पॉइंट रखिएगा, मुझे निकालना है तो मैं एसएल पे निकलूंगा, या मैं ट्रेड को खुद एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं टारगेट में अब मैं निकलूंगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके एक मोमेंटम आ जाए। ठीक है, मतलब प्राइस एक्शन बना के मोमेंटम आ जाए, या फिर ऐसा नेगेटिव वे में प्राइस एक्शन बना के मोमेंटम आ जाए। तो ये यहाँ पर जो हो रहा है ये मुझे देखना नहीं है, मुझे देखना है कि मेरा एसएल हिट हो रहा है कि नहीं। अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, अगर मेरा एसएल नहीं हिट हो रहा है कि ट्रेल करूंगा, क्योंकि बीच में अगर निकलना है तो जाके 1:3 या 1:4 नहीं मिलेगा। भले ही आपको लगे कि मार्केट में एक
एक सपोज कीजिएगा मार्केट में कैंडल बना, दूसरा बार जो कैंडल बना ये इसके पहला वाला कैंडल का 50% रिट्रेस कर लिया, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप पुट के पोजीशन में है तो यहाँ पर हो सकता है कि बायर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए और इमीडिएट यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए। सेम एस कॉल की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें आपका एसएल पहले सेट कीजिएगा कि मेरा एसएल सपोज कीजिएगा 30 रुपये का प्रीमियम परचेस किया, मेरा एसएल रहेगा 20। ट्रेड अगर 20 पे आया तो वहाँ पर इमीडिएट ट्रेड काट जाएगा। तो टारगेट क्या होना चाहिए, तो मेरा टारगेट 30 रुपये का था प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने का था 30 में टारगेट मेरा एसएल कितना 20 पे आया तो मैं निकाल दूंगा, यानी कि 10 रुपये का मेरा एसएल हो गया। टारगेट कितना होगा 10 रुपया, मतलब 1:3 मतलब 3:3 मतलब 30, ठीक है। 30 पे मैं अगर मेरा ट्रेड आया तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेड को काट दूंगा, ठीक है। या मुझे निकलना है 10 रुपया पे, तो मतलब मेरा हो गया क्या पॉइंट, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सपोज कीजिएगा आप 30 रुपया का प्रीमियम लिया है, यहाँ पर अगर 20 पे आ गया तो मुझे ट्रेड को काट देना है, ये मेरा हो गया एसएल, ठीक है। ये सिस्टमेटिक जनरेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का साइकोलॉजी के रिगार्डिंग इशू होता है कि हम लॉस नहीं बुक करेंगे, ठीक है। और मेरा 1:3 मतलब हो गया क्या 20:3 मतलब 60 पे अगर ट्रेड जाएगा, ठीक है, तो मैं ट्रेड को वहाँ भी काट दूंगा, वहाँ पर भी मार्केट से फाइट नहीं करूँगा। अभी बिगिनर लेवल पे यही टारगेट लग के काम कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग देखिए जो भी होता है ये रिस्क टू रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के ऊपर में आ जाता है, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट पे और एक पॉइंट आता है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट। जब आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है, जो मार्केट को शॉर्ट किया है वो अच्छा खासा क्वांटिटी पे मार्केट को शॉर्ट किया है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यहाँ कोई मतलब यहाँ पर एक स्विंग बना है मार्केट में और नेक्स्ट स्विंग मेरा यहाँ तक है, तो मार्केट को यहाँ तक आना ही है, ठीक है। तो इसको एक बार शॉर्ट कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है। और दूसरा बात है कि मार्केट में रिस्क टू रिवार्ड कितना लेना है पहले से प्लान होना चाहिए। मार्केट में शॉर्ट कहाँ करूँगा ये मार्केट ओपन होने से पहले सेट होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जर्नल लेजर में आप लिखिएगा कि क्या लिखिएगा, डीडाई, तो आपका जो भी सेटअप होगा डीडाई फॉलो माई सेटअप, वहाँ पर लिखिएगा, हर दिन लिखिएगा। अगर किसी दिन आपने फॉलो किया तो वहाँ पर यस लिखिएगा। जिस दिन आपका फॉलो नहीं हुआ, कि सेटअप के रिगार्डिंग सेटअप को छोड़ के आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वहाँ पर लिखिएगा नो, ठीक है। तो ट्रस्ट में आपका ये येस का मतलब परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगा, नो का परसेंटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी अपना सेटअप यूज़ करता है उसको लगेगा कि मेरा सेटअप को छोड़ के और भी कुछ ट्रेड में दिख रहा है, ठीक है। सपोज कीजिएगा मेरा कोई सेटअप हुआ, ठीक है, तो सेटअप के रिगार्डिंग मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है, तो मार्केट को मैं यहाँ पर शॉर्ट किया हूँ। अगर मेरा सेटअप को मैं नहीं फॉलो करता, सपोज कीजिएगा हर सेटअप में तो रेगुलर ट्रेड नहीं मिलता है, तो मेरा सेटअप यहाँ पर काम नहीं किया। मैं क्या किया, ओवर थिंकिंग लगा कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं ट्रेड ले लिया हूँ और यहाँ पर भले ही मेरा एसएल हिट हो जाए, ठीक है। तो उस दिन मेरा क्या लगेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरा काम नहीं किया। अगर एसएल देना ही है तो अपने सेटअप पे एसएल दो, क्योंकि वहाँ पर सेटअप और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, आपको पता चलेगा आपका सेटअप कहाँ काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग आप ट्रेड कीजिएगा कि आपका पहले से जर्नल लेजर होना चाहिए, एक ट्रेड लेजर होना चाहिए, ट्रेडिंग लेजर बनाइएगा। वहाँ पर लिखिएगा कि क्या मैंने मेरा सेटअप को फॉलो किया है, तो आप डेट दीजिएगा, पहले आप डेट दीजिएगा, सपोज कीजिएगा 28 तारीख है, 28 तारीख डेट दिया, और यहाँ पर येस नो के कलम में आपका सेटअप को आपने फॉलो किया, येस और नो, ये को फॉलो कीजिएगा। देखिएगा ये येस का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये येस का परसेंटेज बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आपका शो करेगा, ठीक है, प्रॉफिट शो करेगा, भले ही 300 का हो, भले जो भी हो। कोई ट्रेड कर रहा है 1 महीने से, वो बोल रहा है कि सर मैं 300 रुपया का ट्रेड, मतलब अभी तक मेरा पीएनएल में 300 रुपया का प्रॉफिट शो कर रहा है, गुड है, वो इनफ है, क्योंकि वो और ज़्यादा ट्राई करेगा 3-4 महीने, वो ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक परसेंटेज है कि 90% जो होता है वो लॉस में जाता है, 10% क्या होता है प्रॉफिट में आता है। ये डेटा भी एक्यूरेट नहीं है, ये डेटा भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आपका पहले से प्लान होना चाहिए। आप एक कॉपी लेके बैठिएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा सेटअप को फॉलो करना है, मेरा जो भी सेटअप है उसको फॉलो करना है। तो सेटअप को अगर फॉलो किया तो येस लिखिएगा। भले ही आपका सेटअप में उस दिन ट्रेड नहीं आ रहा है, मार्केट 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला गया, आपका सेटअप नहीं आया तो छोड़ दो ना, उस दिन आपका प्रॉफिट, हर एक प्रॉफिट आप लोग का हाथ में नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मार्केट में इतना बड़ा रैली हुआ, आप सोचिएगा कि ये प्रॉफिट तो मेरा हाथ में नहीं आएगा, तो नहीं आया ना। सपोज कीजिएगा आप एवरेजली यहाँ पर एंट्री होगी, मार्केट यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पर एक कॉल परचेस कर लेते तो देखिएगा आपका एसएल हिट हो जाएगा, या एसएल पे नहीं निकलेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जो लॉस रिकवर होने में आपका समय लगेगा। क्योंकि क्या होता है, पहले आपको जो लॉस हो रहा है वो लॉस में आप ट्रेल करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट मतलब चंक सभी प्रॉफिट हो गया, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपने 2 लॉट लिए हैं, मतलब 30, यानी कि 300 का जब प्रॉफिट दिखेगा आप वहाँ पर ट्रेड को काट दीजिएगा। भले ही आपको लगेगा कि उस दिन तो मेरा लॉस हो गया, तो 300 से लेके मतलब डाउन में आ जाएगा, तो मेरा ये फिर से नेगेटिव में शो करेगा। मार्केट में ऐसे अगर साइकोलॉजी लेके आओगे तो कभी भी ट्रेड में पैसा नहीं मिलेगा। तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, डे बिफोर प्लान होना चाहिए, मतलब प्लान आगे से रहना चाहिए कि मार्केट में मैं क्या करूँगा, मार्केट जिस वे में ऑन होगा वहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एक मैं सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। भले ही मार्केट कुछ भी करे, मार्केट का तो काम है ऐसे उछाल पुछाल करना, ठीक है। तो मार्केट को फॉलो करोगे तो फंस जाओगे। पहले से प्लान होना चाहिए, मार्केट जो भी करे मुझे ये करना है, ठीक है। और आपका सेटअप को फॉलो करो, आप एक खुद से एक चैलेंज लो कि मार्केट में मैं जो करूँगा वो 21 दिन तक फॉलो करूँगा। क्या मेरा जो भी सेटअप है उस सेटअप के रिगार्डिंग मैं 21 दिन तक वो सेटअप में काम करूंगा, ठीक है। अगर सेटअप नहीं मिल रहा है, मेरे चैनल पे आरएसआई का सेटअप है, ठीक है, आईटीजी स्कैल्पर इंडिकेटर का सेटअप है, ठीक है। और भी क्या सेटअप चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा। मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग सेटअप चाहिए, बहुत सारा सेटअप है। और होता है क्या, सेटअप में एक्यूरेसी होता है, 70% एक्यूरेसी होता है। भले ही आप 10 ट्रेड ले लो, ठीक है, उनमें से आपको लगेगा कि 7 में तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कि यहाँ पर ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग आ जाता है, तो आपका 10 ट्रेड में 7 ट्रेड मतलब सफल नहीं हुए आप, तो वहाँ पर आपको ट्राई करना पड़ेगा ट्रेड को बढ़ाने के लिए। मिनिमम आपका एक सेटअप पे मिनिमम 70 ट्रेड होना चाहिए, 70 ट्रेड होना चाहिए एक सेटअप के, तब वहाँ पर जाके आपका एक्यूरेसी आपका शो करेगा, ठीक है। आपका सेटअप जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा है, तो आप पहले आपका खुद का सेटअप पे बिलीव कीजिए, खुद का सेटअप को यूज़ कीजिए। अगर कहाँ पर करेक्शन करना है वो कीजिए। मार्केट ऑफ हो जाने के बाद, यानी कि 3 बजे
3:30 बजे मार्केट जब ऑफ हो जाता है तब आप बैक टेस्ट कीजिए आपका सेटअप कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। तो मैं बोल दे रहा हूँ आपका जो भी सेटअप है वो फेल होगा इस रिगार्डिंग पॉइंट पे, ठीक है। मतलब मार्केट में एक स्विंग के बीच में अगर मार्केट रहा तो यहाँ पर कोई भी सेटअप फेल हो गया, ठीक है, कोई भी सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो भी सेटअप यूज़ करेंगे वो सेटअप को आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे यूज़ कीजिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी मैनेजमेंट को सेट कीजिए। अगर पहले ट्रेड लेना है तो आप बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉलिटिलिटी है तो आपको एसएल को मैनेज करना पड़ेगा, आप एसएल कितना रखेंगे, ठीक है, वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और एक बात, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है उसको फॉलो मत कीजिए, आपका प्लान पहले से होना चाहिए। और मैं जो बताया 21 दिन तक फॉलो कीजिए कि डिड आई फॉलो माई सेटअप, येस और नो। तो नो का परसेंटेज अगर हुआ तो वहाँ पर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि मुझे नो को येस में कन्वर्ट करना है। हो सकता है कि आपका सेटअप में ट्रेड ना मिले, 4 दिन 5 दिन ना मिले, लेकिन आपको फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।